आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्षी सांसद आज निकालेंगे मार्च। डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। आसिम मुनीर ने अमेरिका से दी भारत को परमाणु हमले की धमकी। सीजेआई की कोर्ट में आज से नहीं होगा ये काम, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए नोटिस जारी। ईसी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भेजा नोटिस, 2 वोटर आईडी रखने पर मांगा जवाब। 24 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, यूपी के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पाकिस्तान के जेट 10 एमी हेलीकॉप्टर, भारत के अपाचे के सामने नया चैलेंजर। गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत। क्या तारक मेहता में होने वाली है दयाबेन की वापसी? दयाबेन के घर पहुंचे शो के मेकर असित मोदी। और सीरीज 1-1 की बराबरी पर रोस्टन चेज ने नाबाद 49 रन बनाए। सोमवार को विपक्षी सांसद वोट चोरी के मुद्दे पर संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च निकालेंगे। यह मार्च लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला जाएगा। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के लिए समय मांगा है। साथ ही एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। यह बैठक बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और कथित चुनावी धांधली के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने की कोशिश के बीच हो रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ राज्यों में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। रविवार को कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उनसे उस दावे के सबूत मांगे गए जिसमें उन्होंने कहा था कि एक महिला ने 2 बार वोट डाले हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ परमाणु धमकी दी हो। बिजनेसमैन और मानव वाणिज्य दूत अदनान असद द्वारा टेम्पो में आयोजित एक ब्लैक टाई डिनर में पहुंचने के बाद मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अदालत में सोमवार से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश ने 6 अगस्त को कहा कि 11 अगस्त से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को उनकी अदालत में तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि कनिष्ठ अधिवक्ताओं को ऐसा करने का अवसर मिल सके। 14 मई को शपथ लेने वाले प्रधान न्यायाधीश गवई ने वकीलों द्वारा तत्काल सूचीबद्ध और सुनवाई के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था। उनके पूर्ववर्ती जस्टिस संजीव खन्ना ने इस प्रथा को बंद कर दिया था और उसके बजाय वकीलों से ईमेल या लिखित पत्र भेजने को कहा था। निर्वाचन आयोग ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने और 2 स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इससे पहले दिन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री के पास 2 मतदाता पहचान पत्र हैं और पूछा कि सिन्हा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। एक अधिकारी ने यहाँ तक बताया कि सिन्हा को तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के लिए नोटिस दिया गया है। उनसे पूछा गया कि उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र क्यों हैं।
विपक्ष के नेता यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि विजय कुमार सिन्हा 2 जिलों के 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से मतदाता हैं। उनका नाम लखीसराय और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र और पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। रविवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के जरिए उप मुख्यमंत्री को जारी एक पत्र में सिन्हा से 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और 2 पहचान पत्र रखने के लिए 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। यूपी में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। आने वाले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित करीब 35 जिलों में भारी बारिश पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, शामली, सहारनपुर में भारी बारिश के साथ ही गरज और चमक के साथ बादल गिरने की संभावनाएं भी है। वहीं आगरा, अलीगढ़, मथुरा और आसपास के जिलों में बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन शहरों में आने वाले 15 अगस्त को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। उससे पूर्व 11 से 14 अगस्त तक आंशिक बादल छाए रहने व बौछार पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। बादल छाने के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में रविवार को तापमान सामान्य से अधिकतम व न्यूनतम तापमान कम रहा। आगरा में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। पिछले महीनों सोशल मीडिया पर चीनी मूल के एक Z-10ME हेलीकॉप्टर की तस्वीर घूम रही थी, जो पाकिस्तान में एक फायरिंग रेंज में खड़ा नजर आ रहा था। कई लोगों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर बताया। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह Z-10 हेलीकॉप्टर का कोई पुराना वर्जन था, जो टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान आया था। इन्हीं अटकलों के बीच पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने चीनी मूल के Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान आर्मी एविएशन में शामिल किए जाने की औपचारिक घोषणा की। यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत ने अमेरिकी मूल के अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली बड़ी खरीदारी की है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका से 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी। इजराइल की ओर से गाजा में किए गए हमले में 5 पत्रकारों की मौत हो गई, जिसमें कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के अनस अल सफरीफ भी शामिल है। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के पास पत्रकारों के लिए बने एक तंबू पर हुए इजरायली हमले में इन लोगों की मौत हुई। रविवार 10 अगस्त 2025 को देर शाम गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर स्थित तंबू पर हुए हमले में 7 लोगों की जान चली गई। इसमें से अल जजीरा के संवाददाता मोहम्मद करीके और कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलीवा शामिल है। इजराइल के हमले को लेकर अल जजीरा के अनस अल शरीफ ने अपनी आखिरी पोस्ट में लिखा, अगर मेरे ये शब्द आप तक पहुंचे तो जान लीजिए कि इजराइल मुझे मारने और मेरी आवाज दबाने में कामयाब हो गया है, लेकिन गाजा को मत भूलना। अल जजीरा ने एक स्थानीय अस्पताल के प्रमुख के हवाले से कहा कि गाजा शहर में उनके तंबू पर हुए इजरायली हमले में उनके 4 पत्रकार मारे गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए यह खबर किसी खुशी से कम नहीं है। अब इस बात का मैसेज और स्ट्रांग हो चुका है कि जल्द ही शो में लंबे समय से अनुपस्थित चल रही दयाबेन यानी कि दिशा वकानी की वापसी हो सकती है। खुद मेकर अशीद मोदी ने राखी के मौके पर उनके घर नजर आए और उन्होंने दयाबेन से राखी बंधवाई। इस बात की जानकारी खुद अशीद मोदी ने वीडियो के जरिए दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि अशीद मोदी दयाबेन के घर पे गए हैं और वहां दिशा के अलावा उनका परिवार भी मौजूद है। इस दौरान दिशा उन्हें तिलक लगाती है, पूजा की थाली से आरती उतारती है, हाथ में राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। इस दौरान अशीद भी दयाबेन को मिठाई खिलाते हैं। दोनों एक दूसरे का पैर छूते हैं। अशीद मोदी ने इस मुलाकात और त्योहार के बारे में इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा। उन्होंने लिखा कि कुछ रिश्ते किस्मत बुनती है, खून का नहीं, दिल का नाता होता है। सिर्फ हमारी दया भाभी नहीं बल्कि मेरी बहन है। सालों से हंसी, यादें और अपनापन बांटते हुए ये रिश्ता स्क्रीन से कहीं आगे बढ़ चुका है। इस राखी पर वही अटूट भरोसा और वही गहरा अपनापन फिर से महसूस हुआ। ये बंधन हमेशा यूं ही अपनी मिठास और मजबूती के साथ बना रहे।
वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर पर पहुंच गई। रविवार को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए बारिश से बाधित इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के बाद 37 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान ने 37 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। वेस्टइंडीज को DLS नियम के तहत 35 ओवर में 181 रनों का टारगेट मिला। टीम ने 33.2 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। रोस्टन चेंज ने नाबाद 49 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। चेज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 12 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका। पाकिस्तान की ओर से पहले विकेट के लिए सईम अयूब और अब्दुल्ला शरी ने 51 गेंद पर 37 रनों की साझेदारी की। टीम का पहला विकेट सईम के रूप में गिरा। सईम 31 गेंद पर 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बाबर आजम बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।